हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। स्वतंत्रता शब्द है वो लैटिन भाषा के लिबर से निकला है, जिसका मतलब होता है बंधनों का अभाव। जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, इसका विकास जो है मध्य युग में हुआ था। शुरू में स्वतंत्रता की मांग क्यों की गई थी? शुरू में जो है समाज में धर्म का बोलबाला था। ठीक है, तो शुरू में धर्म और समाज के खिलाफ जो है स्वतंत्रता की मांग की गई थी। और क्या कहा गया था? और ये कहा गया था कि जो व्यक्ति है वो धर्म और समाज के अधीन नहीं रह सकता। जो समाज और धर्म है वो व्यक्ति को अपने अधीन नहीं रख सकता। ठीक है, 15वीं और 16वीं सदी में स्वतंत्रता का मतलब जो है बदल गया। पहले धर्म और समाज के खिलाफ जो है स्वतंत्रता की मांग की गई थी। फिर जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे स्वतंत्रता का मतलब बदलता गया। तो 15वीं और 16वीं सदी में स्वतंत्रता का मतलब था राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता। तब ये कहा गया था कि राजा या राजसत्ता जो लोगों का जीवन है और उनके जो विचार हैं उनको नियंत्रित नहीं कर सकता। फिर 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि बहुमत तथा सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता। ठीक है, 17वीं शताब्दी में लोगों ने बहुमत जो समाज है और जो सरकार है उसके विरोध में जो है स्वतंत्रता की मांग की। उन्होंने कहा, मतलब इसमें ये माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं रख सकते। विचार और तर्क करने की जो स्वतंत्रता है वो लोगों में अंतर्निहित है। शुरू से ही जो उदारवादी विचारक थे, जो व्यक्ति के हर क्षेत्र में जो है स्वतंत्रता की मांग करते हैं, तो उदारवादी जो शुरू के उदारवादी थे, परंपरागत उदारवादी, उनका मुख्य नारा रहा स्वतंत्रता उन सभी प्रकार की सत्ताओं से जो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। यानी कि जो भी सत्ता अपनी मनमर्जियां चलाते हैं, ठीक है, लोगों का शोषण करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो ऐसी सत्ता के खिलाफ स्वतंत्रता तथा प्रत्येक मानव को व्यक्ति होने के नाते अपनी क्षमता का विकास करने की स्वतंत्रता। क्योंकि जितने भी मानव हैं, ठीक है, उनको अपने अंदर की जो क्षमता है उनको विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति की ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तथा राज्य की निरंकुश शक्ति को सीमित करने के लिए उदारवाद ने उस टाइम पे जो राजा की जो निरंकुश शक्तियां थी, या फिर हम कह सकते हैं राज्य की जो निरंकुश शक्तियां थी, उनको सीमित करने के लिए उस टाइम पे जो उदारवादी चिंतक थे उन्होंने मानव के हर क्षेत्र में जो है स्वतंत्रता की मांग की। कौन कौन से क्षेत्र थे? जैसे कि व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और बौद्धिक, मतलब सभी प्रकार के क्षेत्र में जो है स्वतंत्रता की मांग की थी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि जो अलग अलग विचारक हैं, जो हमारे थिंकर्स हुए हैं, उनके स्वतंत्रता को लेके क्या विचार है, उन्होंने जो है स्वतंत्रता को किस प्रकार से जो है परिभाषित किया है। सबसे पहले हम देखेंगे हॉब्स ने स्वतंत्रता को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय बाह्य बाधाओं की अनुपस्थितियां, जो बाहरी बाधाएं हैं उनकी अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता है। अब बाहरी बाधाएं कौन कौन सी है? तो वे बाधा है जो व्यक्ति की कोई भी, मतलब अगर व्यक्ति कोई काम करना चाहता है बट अगर कोई बाहरी शक्ति व्यक्ति को उस काम को करने नहीं देता, व्यक्ति के उस काम करने की शक्ति को घटाती है, तो इस बाधा को, तो ये जो बाधा है इसकी अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता है। अब हम जानेंगे जो रूसो है उनके अनुसार स्वतंत्रता का क्या मतलब है। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता सामान्य इच्छा का पालन करना है। ठीक है, रूसो ने जो सामान्य इच्छा का जो कॉन्सेप्ट दिया था
तो उनका कहना है कि ये जो सामान्य इच्छा है, इसी सामान्य इच्छा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ राज्य के कानून का पालन है। जो हीगल है उनका कहना है कि राज्य का जो भी कानून है उसका पालन करना ही स्वतंत्रता है। अब मील के अनुसार स्वतंत्रता का क्या मतलब है? जो जे.एस. मील है, इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी मर्जी से अपना सुख ढूंढने का अवसर है। जो मील है उनका कहना है स्वतंत्रता का मतलब है अपनी मर्जी से अपना जो सुख है उसको ढूंढने का अवसर, जितनी देर तक वह दूसरों की इसी तरह की सुख ढूंढने में बाधा नहीं डालता। अगर हमें अपनी मर्जी का जो सुख है उसको ढूंढने का अवसर मिलता है, ठीक है, और हम किसी और को भी वही अवसर देते हैं, मतलब अगर कोई और व्यक्ति भी अपना सुख ढूंढना चाहता है तो उसके उस सुख के रास्ते में जो है हम कोई बाधा ना डालें, यही स्वतंत्रता है मील के अनुसार। अब हम देखेंगे लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का क्या मतलब है। तो लास्की के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों पर किसी भी प्रकार की बाधाओं का अभाव। तो व्यक्ति के सुख के लिए जो भी सामाजिक परिस्थितियां, ठीक है, जो भी परिस्थितियां उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है, वो उपलब्ध कराना, उस पर किसी भी प्रकार की जो है बाधा ना डालना, जो है स्वतंत्रता है। ये किसका कहना है? ये लास्की का कहना है। मैकफरसन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। जो सीले है इनका कहना है स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। मैकीन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। जो मैकीन है उनका कहना है कि हर प्रकार का जो प्रतिबंध है, वो हर प्रकार के प्रतिबंध का अभाव स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि जो अतार्किक प्रतिबंध है, ठीक है, अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है। अब जो मार्क्सवादी थे, ठीक है, तो मार्क्सवादी परंपरा ने स्वतंत्रता को 2 चरणों में देखा था। अब वो 2 चरण कौन कौन से हैं? तो वो 2 चरण हैं। जोर जबरदस्ती करने वाली सामाजिक संस्था और ढांचे से मुक्ति। जो हमारी सामाजिक संस्था या जो समाज का जो ढांचा है वो अगर जोर जबरदस्ती करती है तो ऐसे सामाजिक संस्था और ऐसे सामाजिक ढांचे से मुक्ति ही स्वतंत्रता है। दूसरा है ऐसी सामाजिक परिस्थितियों की स्थापना करना जिसमें व्यक्ति मानवता की आवश्यकताओं के अनुसार जी सके। जो मानव को जीवन यापन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, ठीक है, मानवता के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसके अनुसार जी सके, ऐसी व्यवस्था, ऐसी सामाजिक परिस्थितियों की व्यवस्था करना ही स्वतंत्रता है। इतिहास के विशेष चरण में स्वतंत्रता को समाज में आर्थिक प्रतियोगिता और अपने सुख की प्राप्ति की होड़ में लगे हुए व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार के बंधनों का अभाव माना गया। जो स्वतंत्रता है इसका मतलब टाइम के अनुसार जो है बदलता गया। स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो समय के अनुसार जो है बदलता गया। एक टाइम ऐसा आया जब स्वतंत्रता का मतलब था कि आर्थिक प्रतियोगिता या फिर अपने सुख की प्राप्ति की होड़ में जितने व्यक्ति लगे हुए हैं उनको उस काम में लगे रहने देना, उनके रास्ते पर किसी भी प्रकार का जो है बाधा ना डालना। इसका मतलब था कि एक ऐसा वातावरण जहां कानून मौन हो, कानून कुछ ना करता हो और राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल न्यून हो। राज्य किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे, व्यक्ति को जो करना है उसे वो करने दिया जाए, इसका मतलब है स्वतंत्रता। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई वैसे वैसे जो है स्वतंत्रता का मतलब बदलता गया। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। फिर धीरे धीरे जो है स्वतंत्रता है इसके 2 पक्ष हमें देखने को मिलते हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक स्वतंत्रता। फिलहाल की इस वीडियो में हम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है।